This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You are watching PSX Hotline. I am your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट बहुत ऊपर नीचे होने के बाद अब 115 माइनस पे क्लोज हो गई और इस तरह से हमारे इंडेक्स जो है 32,623 पे आ गया और 30 इंडेक्स जो है वो उसमें 100 का लॉस है, 19,129 का लेवल आ गया और ऑल शेयर्स में भी 97 का लॉस, 22,399 का लेवल। वॉल्यूम आज अच्छे थे, 204 मिलियन का काम हुआ है। एडवांसिंग कंपनी 108, डिक्लाइनिंग कंपनी 181, अनचेंज 25। वॉल्यूम लीडर्स में आज NIB का बड़ा नाम है, बहुत बड़ा वॉल्यूम और इसके मर्जर वर्जर की बातें खबरें हैं। 75 मिलियन शेयर्स का काम हुआ इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट वॉल्यूम लीडर है वो कराची इलेक्ट्रिसिटी भी 35, ये भी सब्सटैंशियल है, शायद यहाँ भी कोई कहानी हो। एंग्रो फूड में अंडरस्टैंडेबली 4.9 मिलियन का काम हुआ है। एंग्रो फूड वो कंपनी जहाँ पे 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है और मेरी इत्तला जो थी, जो शुरू में मैंने जो पढ़ा था वो यही था कि 162 का के रेट पे उन्होंने ख़रीदा है, विच वाज हायर दैन द प्राइस प्रिवेलिंग एट दैट टाइम और आज ये 167 पे पहुँच चुका है ये विद वॉल्यूम ऑफ 4.9 मिलियन। TRG पाकिस्तान मुसलसल लाइमलाइट में है, 3.6 मिलियन का काम हुआ इसमें। सिल्क बैंक भी आज लाइमलाइट में है, 3.1। तो NIB, सिल्क, समेट और एक जो बैंक बंद हो गया उसके बारे में हम लोग हमेशा शोर मचाते रहे कि भाई पब्लिक का नुकसान ना होने दें, आप इसको मर्ज करें, कुछ ना कुछ करें। इन लोगों को या तो किसी बड़े बैंक में मर्ज कर दें या आपस में ही मर्ज कर दें। लगता है इस सिलसिले में अब कुछ मूवमेंट शुरू हुई है। NIB के बारे में कुछ खबरें MCB से मर्जर की चल रही है शायद। गेनर लूज़र की बात की जाए तो रफान मेज़ स्पॉट हुआ है और उसकी में 150 का इजाफा। इंडस पोर्टर 28 का इजाफा, फिलिप मॉरिस में 26 का इजाफा, JWD शुगर में 9.9 का इजाफा है, KSB पम्प में 9.4 का इजाफा। लूज़र्स में पहला नाम है नेस्ले पाकिस्तान का, लॉस ऑफ 350, सफ़ायर फाइबर लॉस ऑफ 24, जुबली लाइफ इंश्योरेंस स्पॉट में वो 14 का लॉस है, पाक सुजुकी में 13, एबॉट लिबर्टीज़ में 12। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो कल तेल की कीमतें एक पीक पे 40 से जाकर नीचे आईं। उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका में भी गिरावट और सब जगह नहीं, अमेरिका में थोड़ी सी इंक्रीज़ थी लेकिन एशिया वगैरह में लॉसेस चली हैं और उसी का नतीजा हमारे यहाँ भी आया। तेल की कीमत जब घटती है तो हमारे जो तेल के रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहाँ पे एक तो फॉरेनर सेलिंग बहुत आ जाती है। मिसाल के तौर कल भी फॉरेनर्स ने बेचा लेकिन इंडिविजुअल्स ने ख़रीदा था और आज भी लगता है कि शायद तेल की कीमत घटने से ऑयल सेक्टर में कुछ गिरावट आई है। ये फैक्टर होगा। ओवरऑल ऑयल के अलावा एक फैक्टर जो मुझे अभी नज़र आ रहा है दुनिया में वो है अमेरिकन इलेक्शन। ये जो अमेरिका में इलेक्शन होते थे वो बड़ी सिंपल से लगते थे क्योंकि वो जो कहते हैं ना प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस को बड़े बड़े ग्रुप्स खड़ा करके उनको जितवाते थे। प्रेसिडेंट का एज सच कोई इतना पावर नहीं होता था जो पावरफुल ग्रुप्स चलाती थी मुल्क को, चाहे जैसे ये अपने बुश साहब थे या ये अभी ओबामा साहब हैं। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा ये हो रहा है कि दो इंडिपेंडेंट माइंडेड कैंडिडेट सामने आ गए हैं। एक तो बहुत अमीर आदमी है डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके पास खुद ही इतना पैसा है कि वो कहते हैं मैं किसी से नहीं लेता कंट्रीब्यूशन वाला। वो अब उनका ख्याल है कि अमेरिका अब डिक्लाइन पे चला गया, उसको फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं चाइना से, बहुत ज़्यादा नाराज़ है मैक्सिको से, बहुत ज़्यादा नाराज़ जापान से कि जी इन्होंने हमें मार दिया, करेंसी इतनी इन्होंने अपनी कम रखी, हम ट्रेड में हार गए, हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई। इसी तरह बैरी सैंडर्स साहब जो हैं वो बड़े सोशलिस्ट टाइप के आदमी हैं, वो कहते हैं कि जी अमेरिका में ख़ुद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। उनका कहना है कि 50% काले जवान जो हैं उनके पास जॉब नहीं है और अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 25 है क्योंकि जो जॉब्स होती हैं वो इंडस्ट्री में होती है, फार्म्स में होती हैं, वो सब ख़त्म हो गई, सब शिफ्ट हो गई हैं जापान वगैरह। तो एक रिमार्केबल डेवलपमेंट इस दफ़ा होने वाली है। अमेरिकन इलेक्शन विल बी क्वाइट डिफरेंट फ्राम पास्ट, उसका भी शायद इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट्स वगैरह पे। इन चीज़ों पे बात करने के लिए हमने दावत दी है एक बड़े एक्सपर्ट को, रज़ा जाफ़री साहब।
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट के इंटर मार्केट के, CFA भी हैं। नज़र साहब, वेलकम टू शो। आज बहुत दिनों बाद आपने टाइम निकाला हमारे लिए। Exactly. मैं आपसे क्योंकि आपकी बड़ी स्टडी है, थोड़ी सी रूटीन बात करने से पहले थोड़ी सी आपसे कमेंट लेना चाहूँगा अमेरिकन इलेक्शन पे। आप भी जाहिर है बहुत क्लोजली पढ़ रहे होंगे, बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरीज। आजकल तो मारपीट भी शुरू हो गई है। जी हाँ, प्रोटेस्ट बिल्कुल। डू यू एग्री विथ मी कि इट्स अ वेरी डिफरेंट इलेक्शन देन इन द पास्ट? पहले तो बड़ा रेगुलर सा होता था। आई थिंक ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप की वजह से थोड़ा सा व्यू आया, बिकॉज एक तो ऑब्वियसली इज कैरिज्मेटिक और वो अपनी एक वो लेकर आए हैं। पैसे आया, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपने कहा कि जी ऑब्वियसली इनको बैकिंग आप कह सकते हैं, हो सकता है हो, लेकिन एक इनको ज़रूरत नहीं है, इनको जरूरत funds नहीं की। है। I think- अच्छा, इसी तरह ब्रेडी सैंडर्स इज अ नॉर्मल गाय। जी, बर्नी सैंडर्स। लेकिन उसने ये टेक्नोलॉजी का भी इसमें देखिए हाथ है। उसने एक वेबसाइट बनाया हुआ है और उस पर एक अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। लोग जा रहे हैं, उस पर उसमें पैसे कंट्रीब्यूशन डाल डाल रहे हैं, $10, $5, $16। उससे जितने नंबर्स आते हैं वो भी एक तरह का वोट ही हो जाता है ना। बिल्कुल इलेक्शन ना भी जीते तो कह सकता है कि मुझे 50 लाख लोगों ने बिल्कुल डोनेशन Endorse किया। क्यों हाँ, दी? They liked me, that's why. एब्सोल्युटली। And he is not taking any money from any जी। bank और बड़े corporate. ये भी नहीं दे रहा है, बर्नी सैंडर्स हाँ। भी नहीं दे रहा है। ये दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जी। एंड दे आर स्पीकिंग आउट देयर माइंड। अनदर डेवलपमेंट इज ट्वीट। हम्म, बेरी सैंडर्स रोजाना 2 ट्वीट ऐसे लिखता है उस पे लोग कि हिल जाता है ये लोग। बिल्कुल। भाई, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने भूखे लोग हैं। हमने तो हमेशा ये समझा था कि अमेरिका बड़ा खुशहाल है। अब पता चला ऐसा नहीं है। नहीं, ऑब्वियसली देखें, थोड़ी सी रेटरिक भी होती है जब भी इलेक्शन ईयर होता है। मतलब जो वो ख्वाहिशमंद होते हैं वो थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ भी रखते हैं, तो ऑब्वियसली यू हैव टू सी एवरीथिंग कि जी वो एक थोड़ा सा अपना एजेंडा भी होता है। अगर आप दुनिया से कंपेयर करें तो अमेरिका के नंबर अभी भी बहुत बेहतर है, स्ट्रॉन्ग मैशत उनकी जा रही है। लेकिन बात ये नहीं कि अगर पैसा सिर्फ कुछ अमीरों के पास चला जाए उससे डिमांड जनरेट नहीं होता। जी, अभी जो दुनिया में मसला हमारे पास डिमांड का है ना, हम कह रहे हैं चाइना डिमांड करे, चाइना ने तो किया लेकिन एक वो भी इसका एक लिमिट था। अब इंडिया पाकिस्तान वगैरह में है डिमांड, क्योंकि अभी भी यहाँ भूख है, गुर्बत है। तो अब जो इनकी बातों से चल रहा है, पता है कि बहुत सारे लोग अमेरिका में भी गरीब हैं। नहीं, अगर किसी no तरह doubt, पैसा उनको ट्रांसफर हो जी, थ्रू टैक्सेशन सिस्टम, तो दैट विल जनरेट डिमांड विच विल बी गुड फॉर द वर्ल्ड नहीं, इकोनॉमी। ऑफ कोर्स, अगर यू नो वो देयर इज अ सेइंग कि जी व्हेन अमेरिका स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस अ कोल्ड, तो आई थिंक अभी भी इट इज़ अ सुपर पावर। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। वो ग्लोबल इकोनॉमी को साथ लेके चलती है। मतलब अगर बाकी यूरोप और चाइना में स्लो डाउन है और यूरोप में इशूज़ अभी भी लेगेसी इशूज़ चल रहे हैं, तो लोगों की नज़रें और उम्मीदें अमेरिका से ही वाबस्ता हैं और वो शायद रहेगा। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, आई थिंक हार्ड टू से, ऑब्वियसली नॉट यू नो आज ही पता चल जाएगा कुछ तो कुछ। इनका देखिए ये तो है कि जो ऑब्वियसली सरप्राइज पैकेज तो ज़्यादा ट्रंप रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप। लुक्स लाइक कि जी अनलेस कोई लास्ट मिनट चेंज होता है, प्रोटेस्ट शुरू हुई हैं हालांकि कुछ, बट ही हैज़ वन अ लॉट ऑफ प्राइमरीज। जिस स्पीड से वो जा रहे हैं, लग रहा है कि वही इनके नॉमिनेशन में होंगे रिपब्लिकन साइड से। तो कोई डाउट नहीं है। डेमोक्रेट्स में अभी तक क्लिंटन नंबर्स में ज़्यादा है मोस्ट लाइकली, लेकिन अब जो पब्लिक सपोर्ट जो नज़र आ रही है वो बर्नी सैंडर्स। वील हैव टू सी कि जी ऑब्वियसली कौन सी स्टेट्स रह गई हैं, ऑब्वियसली किनका पलड़ा किसी में भारी होगा, किस में लुक्स लाइक माई। बट आई थिंक अगर आपने आई थिंक इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने शुरू में कही कि जी ऑब्वियसली वो नाराज़ हैं या चाइना से हैं या मैक्सिको से हैं, या वो आई थिंक अगर आप दुनिया का वो देखें, अगर पाकिस्तान के उसमें कर लें कि जी हमारे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। नॉर्मली एक रूल ऑफ थंब था कि जी यू नो रिपब्लिकन्स आर कंसिडर्ड बेटर, और फॉर पाकिस्तान हालांकि इन द ओबामा रिजीम भी मेरे ख्याल में ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, वो पिछले 2-3 साल तो स्मूथ ही गए हैं, शायद बेहतरी की तरफ ही गए हैं। आई थिंक थोड़ा सा जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो पॉलिटिक्स की अगर आप बात करें तो जो हॉट रीजन है ज़्यादा, वो शायद अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से हट के हो सकता है, शायद सीरिया, जॉर्डन, लेबनान इस तरफ चला गया है आईसिस की राइज की वजह से। शायद ग्लोबली उन नज़रों में ज़्यादा वो है। इराक़ अभी भी एक टॉपिक, पाकिस्तान लग रहा है कि जी उस निस्बत थोड़ा बेहतर हुआ है, क्या कह सकते हैं। ज़्यादा हम आई थिंक थोड़ा सा ईस्ट सेंट्रिक हो गए, मे बी यूएस से रिलेशनशिप बरकरार रहेगी, बट आई थिंक चाइना सेंट्रिक हम होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो सीपैक अगर आगे 5-10 साल की अगर आप बात करें तो मे बी चाइना का रोल पाकिस्तान में जो हमेशा से एक है, वो लग रहा है कि वो यू नो अलाइनमेंट उस तरफ है। तो नॉट कि जी हम यूएस से कुछ नाता तोड़ देंगे, बट आई थिंक वील हैव टू नेविगेट दिस पाथ। व्हाट आई सी इज, आपने सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले जी अमेरिका स्प्लेंडेड आइसोलेशन में रहता था जी, फिर कहता था दुनिया से हमें कोई ताल्लुक नहीं है। दे वर कंसंट्रेटिंग ऑन प्रोडक्शन एंड दे बिकेम द रियल प्रोडक्शन जायंट। जी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऑब्वियसली यूरोप वाज डिस्ट्रॉयड, जापान वाज डिस्ट्रॉयड, तो दे बिकेम द ओनली power producing everything, and yeah, that's how they become superpower.
मगर उससे पहले वो बिल्कुल ही दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। आपस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, उन्होंने कहा वी हैव नथिंग टू डू विद हु इज़ फाइटिंग हुम, वी डोंट जी केयर। बिल्कुल। अब जो बातें सामने आ रही 45 से लेके अब तक ये हुआ कि 1954 के बाद अमेरिका में डेफिसिट शुरू हो गया, ट्रेड डेफिसिट, और आज तक वो चल रहा है बहुत बड़े अमाउंट। एंड ट्रेड डेफिसिट मीन्स दैट यू हैव टू बोरो टू फंड, एंड नाउ दे हैव डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इतनी बड़ी इकॉनमी है, 19 ट्रिलियन का जो डेट है, जैसे हम लोग पाकिस्तान में बात करते हैं ना कि हमारा डेट रीपेमेंट टेक्स अवे लॉट ऑफ मनी, जी ये अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता है कि अमेरिकन बजट का भी बहुत बड़ा चंक जो है ना डेट रीपेमेंट में जा रहा है। मैनेवरिंग के लिए वहाँ पे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ये सोशल सिक्योरिटी ख़त्म, पता है उन्होंने कहा 67 बिलियन से क्या होगा, जी पीनट इन 3000 बिल बजट। तो वहाँ भी अब मुश्किलात पैदा हो गई हैं। 19 ट्रिलियन डेट इज़ नॉट ए जोक। नो ऑफ कोर्स नॉट। तो अब ये लोग बातें कर रहे हैं इससे। मुझे ये लगता है कि इसका नतीजा ये होगा कि दोनों कैंडिडेट में कोई भी जीत जाएगा तो अमेरिका बहुत हद तक यहाँ दुनिया से हट जाएगा, विच विल बी गुड फॉर द वर्ल्ड। ये जो अभी रजीम चेंज करता फिरता है ना, उसके सब खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रम्प भी खिलाफ है और बेरी सैंडर्स तो है ही। वो कहता है आपने LND को क्यों हटाया था 86 में, वहाँ से शुरू करता है वो तो। अब वो तो कंसिस्टेंट है अपनी बातों में। चले, ये हो गई बात इसकी। अब थोड़ी सी हम तेल की तरफ आपसे पूछना चाहेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन कि हाउ यू सी ऑयल थिंग कमिंग, वेयर इट इज़ गोइंग। अभी 40 तक गया, फिर थोड़ा नीचे आया, इसका क्या सिनेरियो देख रहे हैं? ईरान, ओपेक की रिस्ट्रेन, विल इट वर्क? आई थिंक obviously $1 million if not billion dollar question. $1 billion था ही। $1 billion question हो गया। मुझे पता होता मैं यहाँ बैठा होता। I think IEA थोड़ा सा obviously we can take educated guesses, मतलब obviously इसमें कोई it's not 100%, but ये है कि obviously अगर आप देखेंगे कि जिस तरह गिरा है तेजी से, IEA है जो जिनका काम ही है कि जी इनके ऊपर कमेंट्स देते रहे, उन्होंने हाल में एक स्टेटमेंट दिया कि शायद ये बॉटम आउट हो गया। ठीक है, मतलब ये कि ऑब्वियसली ये mid-20s से रिवर्सल था, अभी क्लोज टू 40 एक है। इससे पहले भी लोगों ने दी हैं, दे हैव बीन रॉन्ग, सो इट रिमेन्स टू बी सीन। एंड ऑफ द डे देखें, अगर आप कल अगर ये बैठ के ओपेक डिसाइड कर ले कि प्रोडक्शन फ्रीज है या हम कम कर रहे हैं प्रोडक्शन, तो फ़ौरन ये ऊपर आ जाएगा। तो बात ही नहीं कर रहा ना कोई। अच्छा, इसमें जफरी साहब एक जो नई डेवलपमेंट हुई है कि पहले तो ईरान ने ब्रश असाइड कर दिया कि जी ये तो जोक है, ये है वो, लेकिन अब उन्होंने एक फिगर दे दिया है 4 मिलियन का, कि जब हम यानी एक तरह का 4 मिलियन का वो कोटा मांग रहे हैं। जी जी, आफ्टर 4 वी विल फ्रीज, विल ज्वाइन यू टू द फ्रीज। तो अगर हम फैक्टर इन कर लें 4 मिलियन ईरानियन ऑयल इन द टोटल इक्वेशन ऑफ टोटल ऑयल, उसके बाद देखें कि अगर बाकी सब लोग फ्रीज कर दें तो शायद अभी जो लेवल है उस पर थोड़ा वक्त लगेगा। आई मीन नॉर्मली मैं आपको ब्रॉड पिक्चर देता हूँ। आई थिंक अभी भी 2 मिलियन बैरल्स ओवर सप्लाई है, 4 मिलियन आप और ऐड कर दें तो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। बाकी ये कि ऑब्वियसली नॉर्मली कमोडिटी साइकिल्स थोड़ा सा एटलीस्ट ये थोड़ा वक्त लेती हैं टू ये साइकिल पूरा चलने में, बिकॉज एक चीज़ एक चल रही थी उसकी डायनामिक्स चेंज हुए हैं बिल्कुल, एंड द मार्केट इज़ नॉट बीइंग अलाउड टू एडजस्ट बिकॉज पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व्ड है, देयर आर कार्टेल्स इन्वॉल्व्ड, ओपेक वगैरह, दीज थिंग्स टेक टाइम। मतलब अगर आप लोकली भी बात करें, जब भी इस तरह की प्राइसिंग कुछ चीज़ों में ब्रेक होती है तो फिर इट टेक्स अ फ्यू ईयर्स फॉर देम टू कम ऑनलाइन। आई थिंक ज़्यादा आसान ये होगा कहना कि जी ये जो डायनामिक्स लग रहे हैं, बिकॉज इसमें सऊदी अरेबिया क्या कह रहा है, तो रशिया क्या कह रहा है, ईरान क्या कह रहा है, US में जो बंद होना शुरू हुई हैं कंपनीज, वो ओवरनाइट नहीं हो जाएंगी, वो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करेंगी, लिंगर ऑन करेंगी, सब प्रोसेस। नॉर्मली कमोडिटी साइकिल्स, एग्रीकल्चर कमोडिटी साइकिल्स नॉर्मली बड़ी जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। इस दफ़ा नुकसान हुआ, अच्छा कम लगाओ, कम वो तो वो कम सप्लाई हो गई, उसकी जो एडजस्टमेंट साइकिल है वो बनिस्बत क्विकर होती है 1-2 सीजन्स में। इसमें बिकॉज देयर आर जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व्ड एंड कंट्रीज इन्वॉल्व्ड एंड बहुत इसमें फैक्टर्स हैं। नॉर्मली मेरे ख्याल में एडजस्ट तो व्यू जो है वो लोअर फॉर लॉन्गर है। अच्छा, कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है एज अ कंट्री, लोअर फॉर लॉन्गर। जी, अब वो लॉन्गर इज़ अ वेरी इज़ अ वर्ड दैट इज़ जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं कह सकते, पर कह सकते हैं कि इमीडिएटली आप ना तवक्कुर रखें कि जी आ जाए। मतलब इट लुक्स डिफ़िकल्ट, होने को तो हो सकता है कल वो डिसाइड करें नहीं अच्छा हम आधी कर रहे हैं प्रोडक्शन, 2 मिनट में आपका वापस आ जाएगा, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये साइकिल्स वक्त लेती हैं। ऑयल की भी जो हमने देखी है कि अब जैसे जितने मुल्क हैं जैसे सऊदी अरेबिया उसने अपना एक सर्टेन लाइफ, जैसे हम लाइफ स्टाइल आम आदमी की बात करें,
हम एक सर्टेन लाइफस्टाइल के यूज टू हो जाते हैं, उससे कट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी कि जब सिनेमा नहीं देखेंगे, हम गाड़ी पे नहीं बैठेंगे, आसान नहीं होता। सब तो इनकी अपनी एक लेवल्स हैं और फिर इनके अंदर से पॉलिटिकल प्रेशर भी है। ज़्यादा ऑस्टेरिटी करते हैं तो वहाँ शायद अनरेस्ट शुरू हो जाए। जी, अगर अरब स्प्रिंग जैसी चीज़ हाँ। वापस शुरू हो गई तो आई थिंक फिर आप देखेंगे हाँ, बहुत जल्दी इस बहुत- पे कंसेंसस बिल्ड हो जाएगा, यू नो, आई एग्री। लेकिन अभी तक लग रहा है कि जी वो रिजर्व्स के बफर मौजूद हैं और वो उसी को ड्रॉ डाउन जिस तेजी से करेंगे। वो ड्रॉ डाउन हुए ना, जी, उससे एक टाइम इस वरीसम है। या बट आई थिंक दिस कैन स्टिल 1-2 साल 2-3 साल निकाल सकते हैं हाँ, इनके। आई निकाल थिंक सकते अगर कोई अनरेस्ट होना शुरू हो गया, कुछ ऐसी चीज़ होना शुरू हो गई और उनको पैसे और तेज़ी से लगाने पड़ आज गए, ही खबर है तो कि ये हो वो सकता है। बिसाइड द फैक्ट कि सऊदी अरेबिया में तेल की कीमत बढ़ा दी गई, जी। सब्सिडी जो थी कम कर दी गई, साथ साथ और ऑस्टेरिटी मेजर्स भी वहाँ शुरू हो गए। मैं तो सुना है टैक्स की भी बातें हैं, शायद सऊदी यूएई साइड पे टैक्स कंसिडर कर रहे हैं फॉर यू नो इंडिविजुअल्स। आई हर्ड, क्वाइट ड्रास्टिक आई मेजर। हर्ड। अच्छा, जब से अब आते हैं अपनी मीशत की तरफ, हम ये देख रहे हैं कि हमारी माशाल्लाह पिछले दिनों शेयर मार्केट हमारी अच्छी चली और काफ़ी अच्छे लेवल्स पे हम आ गए हैं। अभी जो लेवल है इसको हम बुरा नहीं कह सकते कंपैरेटिवली। और इसमें हमने देखा कि तेल की कीमत बढ़ी तो उसने काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट दिया था, और अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही है। आप क्या देखते हैं, हमारी मार्केट किधर जा रही है, कहाँ तक जाएगी? आई थिंक सिंपली पुट एज एन एनालिस्ट आपको बताता हूँ मार्केट्स बढ़ती क्यों हैं या घटती क्यों हैं। सिंपली पुट, या तो आपका प्रॉफिट ग्रोथ होगी जो कंपनीज कॉन्स्टिट्यूएंट करती हैं। अगर फर्स्ट कीजिए 10% प्रॉफिट ग्रोथ है सारी कंपनियां मिला के, तो इंडेक्स को ऑल अगर फेयर मार्केट है और मैकेनिज्म एफिशिएंट है 10% बढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली वो आप टेक्निकलिटी में आ जाएंगे कि ऑयल का क्या वेट है और बैंक का क्या वेट है, बट सिंपल बात करें कि जी टोटल मिला के प्रॉफिट, या कोई ऐसा इवेंट हो जिससे आप आज अगर 8 टाइम्स प्रॉफिट दे रहे थे, तैयार थे, कल आप 9 या 10 टाइम्स देना शुरू कर दें। दो मेजर चीज़ें हैं जिससे बाजार बढ़ते हैं। तो इवेंट्स देख लेते हैं कि जी व्हाट हैव प्रॉफिट ग्रोथ तो इतनी को है नहीं, क्योंकि हमारा फॉर बेटर ऑफ अ वर्स ऑयल और बैंक्स का इंडेक्स में वेट तकरीबन 40% के करीब है। पहले ज़्यादा होता था, ऑयल ऑब्वियसली गिर गया है। फर्टिलाइज़र को मिला लें तो 55%। कमोडिटी और इंटरेस्ट रेट साइकिल से लिंक्ड है, जैसे हमने बात करी लोअर फॉर लॉन्गर व्यू नज़र आ रहा है। फॉर वेरियस रीजंस उनमें इतनी ग्रोथ नहीं नज़र आएगी आपको 2016 में, ठीक है। तो इंडेक्स वहाँ ही रह गया। अब आप बात कर लें कि कोई ऐसा इवेंट्स हैं जिसकी वजह से बाज़ार में री रेटिंग हो सकती है। वो बहुत चीज़ें हो सकती हैं। वो कोई लिक्विडिटी इवेंट हो सकता है कि जी कल मार्केट में लेवरेज बहुत बेहतर प्रोडक्ट्स आ जाए शुरू हो तौर गए पे हैं अभी, लेकिन एक और बेहतरीन और से, या जो है अचानक से आप इमेजिन करें पाकिस्तान जिसमें सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स ही नहीं हैं, उससे री रेटिंग हो सकती है। जब साहब यहाँ पे लेंगे हम छोटी सी ब्रेक। जी, नाज़रीन, हम लेते हैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, फिर ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे जाफ़ी साहब से कि मार्केट किधर जा रही है। इन्होंने बड़ी सोफिस्टिकेटेड अंदाज में समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को भी समझ में आई होगी। इनका ये कहना है कि ये कोई अगर ट्रिगर आएगा उससे बढ़ेगा, अदरवाइज़ मार्केट जो है, जो रिटर्न्स आती हैं कंपनी के, उसकी मल्टीपल्स पे होता है। किसी वजह से अगर उनका रिटर्न बढ़ जाए तो टोटल मार्केट बढ़ जाएगी, अदरवाइज़ ऐसी रहेगी। जाफरी साहब, इसी पे कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल। क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं जिससे हमारी मार्केट में कोई मेजर डेवलपमेंट हो जाए? आई थिंक शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रिगर की बात कर रहे हैं, अगर आप 3 से 4 महीने की बात करें, तो उसमें जो एक सर पे हमारे खड़ा हुआ है MSCI की डिसीजन है, वो जून में MSCI मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स जी, ये बेसिकली क्लासिफिकेशंस हैं। डेवलपिंग मार्केट कौन है, इमर्जिंग मार्केट कौन है, फ्रंटियर मार्केट कौन है, उसमें बड़े फ़र्क पड़ जाता है। बिकॉज जब आप बाहर के फंड्स देखते हैं तो उनके मैंडेट्स होते हैं कि ये इमर्जिंग मार्केट में ही इन्वेस्ट करेंगे, ये फ्रंटियर मार्केट में ही इन्वेस्ट करेंगे। इमर्जिंग मार्केट में जो फंड्स मौजूद हैं वो कतरे बड़े हैं फ्रंटियर मार्केट से। अभी हम फ्रंटियर मार्केट का हिस्सा हैं, हमें रिव्यू पे डाला हुआ है, डिसीजन जून में है। उम्मीद है कि हम इमर्जिंग में सुना इस दफ़ा कराची स्टॉक एक्सचेंज वगैरह काफ़ी
इस पे मेहनत कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू कन्विंस। आई थिंक अभी गए भी थे, एक प्रेस रिलीज शायद आई थी कि जी अच्छी लंदन गए थे फ्रूटफुल शायद। डिस्कशन, जी बिल्कुल हाँ। फ्रूटफुल डिस्कशंस हुई हैं और उम्मीद कायम है कि हम हो जाएंगे। क्राइटेरिया हम अभी मीट करते हैं फ़िलहाल, अनलेस कि जी कोई ऐसा इवेंट हो जाए कि हमारा रुपी बहुत स्लिप कर जाए या मार्केट में बहुत रुपी तो शार्प strong हो करेक्शन रहा आ है जाए। जी। पिछले अगर दिनों अगर कल थोड़ा strong हो गया था। 19-20 का भी अगर वो हो तो हम इतना तो बफर है, क्योंकि डॉलर क्राइटेरिया डॉलर्स में है, तो डॉलर में क्राइटेरिया है। और अगर वो कल जैसे स्ट्रांग हुआ तो हमारा तो डॉलर में बढ़ गया। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा होता रहे तो ये तो और अच्छा है। लेकिन तो अब दूसरे मुल्कों के जो करेंसीज के हालात हुए उस लिहाज से तो हमारा पाकिस्तानी करेंसी बहुत अच्छा है। नहीं, आप इंडेक्स भी देख लीजिए, इंडेक्स भी अगर आप देखें तो दिसंबर से लेके अब तक भी खड़ा हुआ ही है। पिछले साल भी बहुत सारी मार्केट्स नीचे 15-20% लूज किया इन्होंने, हम खड़े रहे। तो वर्स्ट, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं मेरी व्यू, कि अगर ट्रिगर ये पास हो जाता है और इसमें हम कामयाब हो जाते हैं तो ज़ाती तौर पे उम्मीद रखते हैं कि ये हो जाएगा। आई थिंक इट इज़, जैसे सीपैक है, ये होना है। क्या ये वक्त कितना लेगा? आई थिंक देयर इज़ अ गुड चांस। आई थिंक देयर इज़ अ गुड चांस, बस वॉल्यूम में अच्छे रहें। मैं बात करूँ आपसे दो इवेंट्स के विच पॉइंट्स टुवर्ड्स वेस्टर्नर्स हैविंग गुड फील अबाउट पाकिस्तान। एक तो पहली खबर आई विटॉल कंपनी की 15% टेक ओवर ऑफ हैस्कॉल शेयर्स, हैस्कॉल के पुराने शेयर होल्डर से एट ए प्रीमियम प्राइस, और विच वाज ए वेरी प्लेजेंट सरप्राइज बिकॉज एक तो ख़रीदना ठीक है, एट ए डिस्काउंट ख़रीद ले कोई तो वो और बात होती है, या एट पार भी ले ले तो और बात होती है, लेकिन एट ए प्रीमियम इंडिकेट्स के दोज पीपल हैव फेथ कि ये जो प्रोजेक्टेड प्राइस है उस पर जाएगी या मार्केट में इतनी दम है। इसी तरह दूसरी जो प्लेजेंट सरप्राइज़ आई वो एक कंपनी जिसको मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, फ्रीजलैंड, हॉलैंड में मैं रहा हूँ जी। तो वो बहुत ही स्मार्ट लोग हैं, 350 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं, टोटल आबादी 14 मिलियन की है बिल्कुल, और ये कंपनी बहुत बड़ी है। तो इसने जो 500 मिलियन लगाने का फैसला किया एट द प्राइस ऑफ 162, उस वक्त इसकी कीमत शायद 150 थी। अगेन ए प्रीमियम ऑफ दिस मच is indicative of very positive view about our economy and the future growth. नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी पॉपुलेशन है, ये अच्छी कंपनियां हैं, वेल रन, लोकल हैं। आई थिंक वी नीड टू बी प्राउड ऑफ दैट कि जी अटेंशन सीख कर रही हैं ग्लोबल कंपनीज़ का। मैं आपको मतलब देखें क्यों नहीं आएंगे ना, 20 करोड़ की आवाम है, ग्रोइंग, मतलब पोटेंशियल तो स्काई रॉकेट कर सकते हैं ना। अगर आपने सही से कुछ, अगर आपने वो दे दिया, आप सपोर्ट दे दिया कि जी पॉलिटिक्स और लॉ एंड ऑर्डर और ये चीज़ें अगर स्टेबल रहती हैं तो क्यों नहीं हो सकता। आई गिव यू एन एग्जांपल, अगर आपको पाकिस्तान में हर लिस्टेड कंपनी जो कि 500 से ज़्यादा हैं, 600 ही हैं लेकिन कुछ डिफ़ॉल्टर काउंटर पर हैं, हर लिस्टेड कंपनी ख़रीदनी है, उसके लिए मार्केट कैप जो है, आज अगर आपको पैसे निकालना आपको $70 अरब चाहिए होंगे। एवरी यू गेट OGDC, यू गेट MCB, आपको PPL, UBL, everything, 70 billion dollars, the entire sign the market check, is gone. Apple की मार्केट कैप इज़ $500 billion, वन कंपनी एप्पल। तो या तो वो बहुत महंगा है या हम बहुत सस्ते हैं, क्योंकि मतलब उसमें देखें तो क्या ये आज ये कंपनी आपको देंगी, आप $70 billion से सकते हैं, क्या ये स्पॉन्सर्स आपको बेचेंगे इस रेट पे? शायद ना बेचें, उनको शायद और पोटेंशियल नजर आए। तो अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि जी ऑब्वियसली देखें बहुत सारी चीज़ें होनी है पाकिस्तान में, अगर लेकिन चीज़ें अगर ठीक हो जाए बहुत सारे मैट्रिक्स पे यू आर चीप। ऑब्वियसली वो साइकिल्स आती हैं, समटाइम्स आपको दे विल बी पॉलिटिकल नॉइज़ होगी, कभी लॉ एंड ऑर्डर पूरा होगा, कभी इकोनॉमी की होगी, साइकिल्स हैं। बट लॉन्ग टर्म अगर ये जो आप कह रहे हैं विटॉल आ रही है फॉर हैस्कॉल और फ्रीजलैंड आ रही है फॉर ई फूड्स, तो वो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देख रहे हैं कि इस मार्केट में जान कितनी है, वो कितना 162 पे लिया था, आज 167 पे क्लोज। वो तो चले बहुत they bought it at a higher price but they have already made 5 दिस इज वेरी शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर ऑब्वियसली अगर आप लॉन्ग टर्म बात करें तो 4 दिनों में भी 5 रुपए कमा लिया। वो क्यों देखें कि अगर आप मल्टीपल्स की बात करें तो दे आर पेइंग मोर देन 30 टाइम्स जो भी रेट है, 30 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे शायद है। तो हालांकि तो उनको पोटेंशियल नज़र आ रहा है ना, मतलब कि दे थिंक इवन दैट इज़ वर्थ इट, क्योंकि यहाँ से आप इसी पे आप देखें ना, अगर आप थोड़ा सा पीछे नज़र दोहराएं तो ये जो फूड की जितनी कंपनीज हमारे यहाँ पाकिस्तान में लिस्टेड इस वक्त हैं, दे हैव ऑल डन वेरी वेरी वेल। इनफैक्ट नेस्ले को ले लीजिए, कहाँ होता था अभी कहाँ पड़ा है, ये मीचर्स को ले लें, इसी तरह जो नेशनल फूड वगैरह है, दे हैव ऑल डन वेरी वेरी वेल। आई थिंक इसमें बस जो थोड़ी सी स्टडीज़ की थी, वो इनका जो बूम आया है वो
ऑब्वियसली चल रहा था। एक्चुअल बूम है 2006 से 12 की साइकिल, इसमें कमोडिटी इंक्लूडिंग क्रॉप प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं और ये रूरल साइड पे बड़ी एक इनकम की एक्सप्लोजन हुई है। और अगर आप नोटिस करें, जो अगर आप नेस्ले भी देखें और यूनिलीवर पी, ये अगर आप नोटिस करें साशेज़ की इंट्रोडक्शन, लॉट ऑफ दैट स्मॉल टिकी पैक्स की पैकेजिंग, ये सारा ग्रोथ ड्राइवर्स रूरल से आ रहे थे। रूरल से, हाँ, वो छोटे छोटे शहर देहात। अगर आप अभी देखें तो दे विल डू वेल लॉन्ग टर्म में, नहीं कह रहा कि पोटेंशियल नहीं है, लेकिन कुछ कंपनियां, नेस्ले का आपने एग्जांपल दिया, तो नेस्ले का शेयर 10,000 से 6,000 आया। उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर आप सेल्स देखिए तो पिछले 1-1.5 साल में थोड़ा सा फूड कंपनीज का स्लो डाउन है। आई थिंक कि जी ये शायद क्योंकि रूरल साइड पे इतनी पैसे नहीं कमा रहे, क्योंकि क्रॉप कॉटन गिरी है, सपोर्ट प्राइसेस हैं लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ पे नहीं है, तो शायद थोड़ा सा स्लो डाउन वहाँ से आया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं कर सकती। ऑब्वियसली ये साइकिल है, दिस साइकिल विल पास, तो यू विल फाइंड कि जी वापस ये ग्रोथ पे आ जाएंगे। बट टेम्परेरली लग रहा है कि जी थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा सा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हुआ है पिछले 1-1.5 साल से इन लोगों के लिए। अच्छा, एक और टिगर जो मेरी जहन में है वो ये है कि जो डीम्यूचुअलाइजेशन का प्रोसेस है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, विच आल्सो इंटेल्स हैविंग ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। उस पर कोई प्रोग्रेस है? एक दो मुल्कों का नाम आया था फिर ठंडी। जी आई थिंक ऑब्वियसली इसका एक रिफॉर्म्स का एक सिलसिला, अगर आप थोड़ी बिग पिक्चर देखें तो रिफॉर्म्स हमारे 10-15 साल से चल रहे हैं। पहले ओपन आउटक्राई सिस्टम था, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक पर आए, फिर आपने ड्यूम्यूचुअलाइजेशन पास करा, वो हो गया, ट्रैक होल्डर आप हो गए हैं। लास्ट जो हमारा एक की चेक पॉइंट था वो आपकी मर्जर था लाहौर पाकिस्तान कराची और इस्लाम, वो भी हो गया। इनका ही अपना ही कराची स्टॉक एक्सचेंज का अपना ही एक पेपर है, उसमें ही लिखा हुआ है कि हमारी बातें हुई हैं टर्की या इनमें से एक बायर टर्की से भी हुई हैं वगैरह वगैरह। आई बिलीव कतर का नाम आया था, मैंने सुना है कि टर्की का इन्होंने कहा तो था। इनमें से एक, आई डोंट नो विच वन, उन्होंने अपेरेंटली ये भी कहा है कि अगर आप, एक कंडीशन है कि हम पहले इन मर्जर करें फिर हम आने को वी हैव मेट वन ऑफ द कंडीशंस। अब एक बायर की अपेरेंटली एक कंडीशन थी कि जो इंटरेस्टेड पार्टी थे कि पहले मर्ज कर दें तो फिर मैं शायद इंटरेस्टेड हूँ। वो चाह रहे थे कोई और आके कंपटीशन के तौर पे दूसरी लेके खड़ी। तो ये हो गया है, तो अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल में, जो मुझे कि जी जो जिस व्हाट इज स्टॉपिंग यू नाउ, तो मेरे ख्याल में तो सर्टेनली। अच्छा, अगर ये हो गया, अगर अल्लाह करे कि कोई इन दोनों मुल्क के अलावा कोई और बड़ी कंट्री आ जाए, तो that will trigger something. You think that will lead to some growth? I would think so. I think it would be better from a broker point of view, because I work for a sell side. What we've seen 2000 obviously जब बाज़ार फ्रीज हुई थी, हर चीज़ बुरे हालात है जब से, लेकिन 2009 से हमने इंडेक्स में बेहतरी देखी है। ज़्यादातर जो इस बेहतरी का फ़ायदा लिया गया है वो बाय साइड की तरफ से है, बिकॉज ऑब्वियसली इंडेक्स बढ़ा है, शेयर प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन उसकी बनस्बत वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो वो कंप्रेस हुए हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर इज़ मोर टूवर्ड्स बाय साइड कंपेयर टू सेल साइड। लेकिन अगर ये कोई देखें एक्सचेंज कमाती है थ्रू जितना वॉल्यूम इस पर टर्नओवर होता है वगैरह वगैरह, तो अगर इसको थोड़ा सा एक इम्पार्शल और वो अपना प्रॉफिट कि उस पर आ जाए कि जी मैं अपना मैक्सिमाइज़ कैसे करूँ, तो आई एम श्योर वो ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे और ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे जिससे बाज़ार में वॉल्यूम्स आएँ। एंड आई थिंक बीइंग ऑन द सेल साइड दैट इज़ समथिंग आई लुक फॉरवर्ड टू, यू नो। अच्छा, ये जैसे मिसाल के तौर पे हम ऐसे ही सोचें कि लंदन स्टॉक आ जाए या अमेरिकन स्टॉक आ जाए, ये तो खैर अच्छी सोचने में क्या जाता है। बिल्कुल। तो अगर जैसे अमेरिका आ जाएगा तो इससे क्या होगा? क्या क्रॉस लिस्टिंग हो जाएगी? क्या वो हम उनका जो वो जो अपने एडवर्टाइज़ करते हैं उसमें हम भी शामिल हो जाएंगे? क्या आई थिंक क्रॉस लिस्टिंग्स तो अभी भी एक तरह से हैं, कुछ कंपनीज आपकी GDRs हुए हुए हैं, ऐसी बात शायद उसमें थोड़ी सी बेहतरी हो जाए, मतलब और स्पीड हो जाए या और कंपनियां लिस्ट हो जाएं। आई थिंक थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी और मज़ीद आ जाएगी। आई एम नॉट गोइंग टू से जैसे न्यूयॉर्क अगर आ गया तो उससे क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी कि ये कहने का ये मकसद नहीं कि वगैरह और रोबस्ट हो जाएंगे। कहने का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि ये क्रेडिबल नहीं है। आई थिंक अगर आप कंपेयर करें इंडिया से, बांग्लादेश, श्रीलंका, हमारी इनको इट इज़ कंसिडर्ड अ बेटर मार्केट टू इन्वेस्ट। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ठीक नहीं करा है, पर थोड़ा सा और एक समझ लें एक और कन्विक्शन आ जाएगी। आई थिंक सिग्नल बड़ा अच्छा जाएगा कि जी ये कुछ देख कर आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो सर्टनली सिग्नल बहुत अच्छा जाता है बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स को। तो आई थिंक कोई नुकसान नहीं है इसमें, देव डन अ डिसेंट जॉब, लेकिन इसको ऑब्वियसली जितना बेहतर से बेहतर करना चाहिए। तो आई थिंक लेट्स होप कि ये दोनों चीज़ें हो जाएं विद इन द ईयर, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। विल बी फैंटास्टिक। अच्छा, अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म और आपसे ज़रूर दूसरों अपने लिए भी और लोगों के लिए भी पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ योर फेवरेट पिक एट द मोमेंट इन टर्म्स ऑफ ए सेक्टर?
चलिए सेक्टर पे बात कर लेते हैं। डिपेंड्स, आई थिंक इट डिपेंड्स अगर आपका होराइजन क्या है। अगर आप 6 महीने की बात कर रहे हैं या आप 3 साल की बात कर रहे हैं। चल 3 साल की कर रहे हैं। चल अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ब्लू चिप्स देखिए, जो ऑब्वियसली दैट ऑयल की बात कर लें या बैंक्स की बात कर लें, जो कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं, ऑयल नीचे आया है, तो ENP कंपनीज़ ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, बैंक्स की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, वो शायद अगले 6 महीने साल भी ऐसे ही रहे। लेकिन अगर आप 3 साल के लिए ले रहे हैं तो चांसेस आर कि ये चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। ऑयल प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट्स भी लोअर साइड पे है। पाकिस्तान में अगर आप 50 साल नियर रिकॉर्ड लोज हैं डिस्काउंट रेट, तो अगर ये नॉर्मलिटी की तरफ आता है 3 साल में ये साइकिल, तो आई थिंक ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर या ऑयल सेक्टर में परफॉर्मेंस हो सकती है। लेकिन अगेन डिस्क्लेमर इसमें यह है कि शायद 6 महीने साल नहीं है, बिकॉज इट कुड टेक लॉन्गर। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई थिंक दीज आर ग्रेट रेट्स। अच्छा, अभी जो रेट्स हैं बहुत सस्ते हैं। आई थिंक दीज आर डिसेंट रेट्स लॉन्ग टर्म अगर आप बात हाउ डू यू सी सीमेंट? इसका मेरा अब इसी को आर्गुमेंट को फ्लिप कर लें। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है सीमेंट, मतलब क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कह रहा सीमेंट नहीं बिकेगा आगे, लेकिन बाजार बड़ी क्विकली प्राइसन करती है इवेंट से पहले। अब जिस तरह की अभी चल रही है सीमेंट की लोकल अच्छी लोकल फेब नंबर्स वर अमेजिंग, मतलब जिस तरह की ग्रोथ है डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक्सपोर्ट्स आर डाउन। सब वो तो देखिए उनको तो उल्टा फायदा हो रहा है ना, बिकॉज मार्जिन लोकल साइड पे ज़्यादा है। अच्छा हाँ, वो एक्सपोर्ट करने में उनको इतना फायदा नहीं, मार्जिन नहीं है। तो जितने हैं वहाँ भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ जितने अच्छे यहाँ हैं वहाँ नहीं है। तो जब ये चल रही है ये सिलसिला, तो चलने दें इसको। मेरे ख्याल में सीमेंट में कोई ऐसी अभी कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, अगर आप 3 साल की बात करें, बेटर है। हाँ, अगर आप 3 इयर्स, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपने 1 to 2 ईयर व्यू था, यू आर फाइन। 3rd ईयर पे लेट्स सी कि जी नए सीमेंट प्लांट आ रहे हैं, ये ना हो कि ओवर सप्लाई हो जाए। तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ मोर ऑफ अ शॉर्टर टर्म और दोज वंस आर मोर दो जो आपने बताया वो लॉन्गर टर्म जी। आई थिंक ये अच्छा, हाउ यू डू यू रेट ऑटो? बिकॉज ऑटोज हैव डन वेरी वेल एंड दे हैव नॉट रिड्यूस्ड द प्राइसेस डिस्पाइट द फैक्ट के येन सस्ता हुआ, आयरन बड़ा सस्ता हो गया। आई थिंक ऑनेस्टली ऑटोज इज द ट्रिकीएस्ट ऑफ देम ऑल। आई थिंक ऑब्वियसली रैली बहुत आई है, लेकिन खाली रैली नहीं देखनी चाहिए, ऑब्वियसली इनके मल्टीपल्स भी देखने चाहिए। देव मल्टीपल्स भी अभी भी आप कहेंगे अट्रैक्टिव है। आज सुजुकी का रिजल्ट आया था 70 रुपये का EPS है साल का, और 450 की कंपनी है, 420। आमतौर से हम लोग एक रूल ऑफ थंब चला रहे हैं 10 का, 700 का, लेकिन 400 पर है, और आज भी रिजल्ट के ऊपर थोड़ा सा नीचे ही आया। अच्छा, तो क्योंकि ऑब्वियसली कुछ वो अपना रोजगार स्कीम भी थी, वन ऑफ्स भी थे कुछ इसमें, जो 70 नहीं तो हो सकता है 50-55 जो भी है। आई डोंट हैव द नंबर्स ऑन मी राइट नाउ, इतना तो नहीं होगा। इनकी बड़ी देखिए रिस्क इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, ये सेंसिटिव बहुत हैं टू स्टील। तो चलें अगर लो रहता है, येन से बहुत सेंसिटिव है, करेंसी से बहुत सेंसिटिव है। आई थिंक अगर आपको ऑटोज़ ही प्ले करने हैं, मेरे ख्याल में तो इट माइट बी ईजियर कि अगर आप इंश्योरर्स को प्ले कर लें। ऑटो येन इधर उधर हुआ, मार्जिन में असर आएगा, गाड़ियाँ तो बिकेंगी, बैंक फाइनेंसिंग होगी जो चल रही है, इंश्योरेंस तो होगी। तो बेहतर है कि इंस्टेड ऑफ के जी थोड़ा सा रिस्क लें, बिकॉज रिस्क है। ऑटोज आर रिलेटिवली रिस्कियर क्योंकि बहुत इम्यून है करेंसी चेंजेस में, वो फ्लक्चुएट बड़ा क्विकली कर सकते हैं। यानी कहाँ 76 इम्यून नहीं है, एज इन बहुत एक्सपोज्ड है। सॉरी, और इनके प्रॉफिट बढ़ते चले गए। नहीं, एक्सपोज्ड है, रेट तो नहीं, दे आर एक्सपोज्ड टू करेंसी। इम्यून इज द रॉन्ग वर्ड, एक्सपोज्ड, सॉरी, द ऑपोजिट। तो एक्सपोज्ड है टू करेंसी रिस्क। बेहतर है कि अगर आपको ऑटो डिमांड ही प्ले करनी है तो माइट एज वेल प्ले समबडी जो ऑटो इंश्योर कर रहा है। अच्छा। या बैंक फाइनेंस, मतलब ये वो बेहतर रहेंगे मेरे ख्याल में। ऑटो अभी भी ऑन मल्टीपल्स ठीक लगते हैं, बट क्योंकि रिस्कियर ज़्यादा हैं तो हो सकता है इनके मल्टीपल्स शायद ज़्यादा ना बढ़ें। दैट्स द व्यू राइट नाउ। एंड नाउ फार्मा में भी हमने देखा है कि बिकॉज प्राइसेस हैव गॉन अप, बहुत जैसे नूर में तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हेपेटाइटिस की वजह से। जनरली हम देख रहे हैं कि फार्मा में काफ़ी आजकल अपसर्ज है। विल इट कंटिन्यू? आई थिंक फार्मा में ऑब्वियसली 1-1.5 साल से रैलीज हैं, उनकी वजह यह है कि जो ऑब्वियसली ड्रग प्राइसिंग पॉलिसीज। आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स वी फेस इज के ऑब्वियसली इतना इसमें इंफॉर्मेशन फ्लो, इतनी ओपननेस नहीं होती फ्रॉम दीज कॉर्पोरेट्स टू कम्युनिकेट। तो इट्स टू बी वेरी कैंडिड विद यू, इट्स डिफिकल्ट टू से। अगर बिल्कुल प्राइसिंग इनको इजाज़त मिल जाती है, और ये अभी तो इन्होंने बढ़ा के स्टे ऑर्डर लिए हैं, अगर नॉर्मली उसमें बढ़ाते रहते हैं, डिमांड तो नो डाउट है वो जो कह रहे हैं ना कॉस्ट प्लस, अगर वो भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर हो जाए, उस पे भी इश्यूज रहे हैं।
अगर ये चीज़ अभी तक होती वो है और फार्मा पॉलिसी नहीं आ पाई, ऑटो अगर पॉलिसी ऐसा भी नहीं आई। अगर वो स्मूथली हो जाता है तो आई थिंक there's ऑब्वियसली a है, big बट ऑब्वियसली दे हैव रैलीड अ लॉट, तो ऑब्वियसली सवाल जहन में आता है कि ये कंटिन्यू कितना करेगा नहीं continue इतने level करेगा। पे ऑटोज़ रहेगा। के साथ जैसे आता है, हाँ, फार्मा के साथ भी आता है, बट एक ऑब्वियसली ब्रेक पिक्चर बात करें तो यू नो अगर पॉपुलेशन प्लेस हैं तो ये चलेंगे, लेकिन लेट्स सी। आई मीन ये रिलेटिवली रिस्कियर मैं कहूँगा कंपेयर टू a cement or an oil on a bank, जिसमें थोड़ा सा क्लियर कट है इन्वेस्टमेंट केस। इट्स नॉट सो क्लियर फॉर ऑटोज एंड फॉर फार्मर्स। थोड़ा सा रिस्की जी, जाफिर साहब, बहुत अच्छी बात है कि बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थे जाफिर साहब, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और उन्होंने जो बातें बताई हैं आप इस पर सोचिएगा। ऑटो और फार्मा को थोड़ा सा वो रिस्की कह रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं आपकी सॉलिड है। अगर लॉन्ग टर्म आपका व्यू है तो इन्होंने कहा कि ऑयल सेक्टर और सीमेंट को भी लेके आप बैठ जाएं। अगर इस वक्त रेट्स बहुत डाउन है तो आपको 2-3 साल में बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने कहा कि सीमेंट इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो फॉर। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।